दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी नेता राजकुमार भाटी ने हिंदू मुस्लिम कर रही गोदी मीडिया की गोदी एंकर को बड़े कायदे से धोया है। गोदी एंकर बार बार समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के बयान पर आपत्ति जताते हुए हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजकुमार भाटी गोदी एंकर की मंशा को समझ गए और पूरी गोदी मीडिया को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। राजकुमार भाटी ने अपने दमदार अंदाज में हिंदू मुस्लिम करने पर गोदी एंकर की गजब क्लास लगा डाली। दोस्तों आपको वीडियो आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के आखिर तक राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर को इतना तगड़ा धोया है कि आप घर पर बैठे बैठे राजकुमार भाटी के लिए तालियां बजाएंगे। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। राजकुमार भाटी जी, आपने कहा शुरू में कि एक बात सच है कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमला है। आपको पता है आज आपके विधायक अबू आजमी ने क्या बोला है? उन्होंने बोला है, और मैं फिर से एक बार उनको कोट कर देती हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला। उन्होंने कहा आजकल देश में जो लोग बैठे हैं ना सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं। हर चीज में आतंकवादियों के, अगर हर चीज में मुसलमानों का नाम ले लेते हैं। जैसे पुलवामा में था, उसमें भी पाकिस्तान का नाम लिया गया था। अगर सच में सचमुच पाकिस्तान ही इसके पीछे है तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? उनसे सारे रिश्ते तोड़ क्यों नहीं लेते? जिस तरीके से बोल रहे सचमुच अगर पाकिस्तान था तो फिर कुछ एक्शन, जैसे कि उनको भरोसा ही नहीं है कि सचमुच पाकिस्तान उसके पीछे है, और फिर वो बोल देते हैं कि यहां सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों का नाम ले लेते हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों का मुसलमानों से क्या लेना देना है? मदद तो वो कर रहे हैं ना इस तरीके की बातें बोलकर। कृपया मुझे आप 20-30 सेकंड बोलिए। 20-30 सेकंड बोलने देना, कृपया बीच में मत टोकना। ऐसे समय पे एक मैच्योर और अच्छा राष्ट्र, जो समझदार राष्ट्र, एकजुट होगा आतंकवादियों के खिलाफ। हम चर्चा करेंगे आतंकवादी हमला क्यों हुआ, कहाँ चूक हुई, कैसे इसे रोका जा सकता है, इनकी पहचान कैसे हो, जल्दी से जल्दी इन्हें मारा जाए, जल्दी से जल्दी इन्हें सजा दी जाए। सबको मिलकर, पार्टी से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के सबको चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हम अनमैच्योरिटी का परिचय तब देते हैं जब हम लोगों का दिलचस्पी हमले में, हमलावरों में ना होकर राजनीति में हो जाती है, और चैनल भी ऐसा करते हैं। आप भी जो आप एंकरिंग कर रही हैं, आप उस पर सवाल नहीं पूछ रही। नहीं सर, मैं बिल्कुल वो सवाल पूछा, मैंने सवाल पूछा अबू आजमी ने, क्योंकि सर आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको वापस इस पे तो काउंटर करूंगी ना। आप इमैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप मेरे को बस इतना बता दीजिए, अबू आजमी का स्टेटमेंट फिर तो इमैच्योर हो ना, पूरी तरीके से इमैच्योर। जहां सवाल पूछना तो दूर, वो तो इस बात पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूं टीवी 9 भारतवर्ष और टीवी 9 भारतवर्ष के एंकर की दिलचस्पी आतंकवादी हमले में नहीं है, अबू आजमी में और रॉबर्ट वडेरा में है। तो सर वो बोल रहे हैं तो उनको हम सवाल भी ना पूछे? जिस तरह का मीडिया, मैं बोल तो रहा हूं, सवाल तो आप इस पे भी पूछ सकती थी कि इतना बड़ा हमला हुआ, इसकी पहले से सूचना क्यों नहीं हुई, हमारी इंटेलिजेंस कहां फेल हुई। सवाल तो आप इस पे भी पूछ सकती थी कि आतंकवादी, और मैंने कल पूरे दिन पूछा भी है, कतई जल्दी में नहीं, बिल्कुल पूछा है सर। पर अगर आज आपके नेता कुछ बोल रहे हैं, आप उसके ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे। आप उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त पे इस तरीके की राजनीति क्यों है। आप बोल दीजिए कि अबू आजमी ने जो कहा है वो इमैच्योर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल पूछते हैं। आप बोल दीजिए। मैं बोलूंगा। आजकल टीवी चैनलों पे हो क्या रहा है कि अगर आपकी मनमाफिक बोल रहे हैं तो आप बोलने देते हैं, वरना तो हर सेंटेंस पर टोकते हैं। ये बहुत घटिया पत्रकारिता है। इस पत्रकारिता से देश का कोई भला होने वाला नहीं सर। आप एक बिल्कुल वाजिब सवाल है। पार्टी को खुश करने जो स्टेटमेंट किया गया है वो रादर घटिया है। आप देश के साथ, माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो ये कहा गया है कि भाई देखिए, नहीं, क्योंकि आप अगर घटिया जैसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी, तो माफ कीजिएगा, जो स्टेटमेंट अबू आजमी ने दिया है वो निहायत घटिया है। जहां पर वो आज के दिन ये कह रहे हैं कि भाई पुलवामा में पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया गया, इसमें भी पाकिस्तान का नाम जोड़ा है, सत्ता में बैठे हुए लोग मुसलमानों का नाम जोड़ देते हैं। ये काफी घटिया चीज है कि आज के दिन मुसलमानों की बात की जा रही है सिर्फ क्योंकि सवाल पाकिस्तान से पूछे जा रहे हैं। क्यों? पहले मैं इसी का जवाब दे देता हूं। बताइए। अबू आजमी के बयान को ठीक से सुनिए, मैंने भी सुना आपके चैनल पे अभी। वो कह रहे हैं जब आप बार बार कह रहे हो, सबको पता है कि पाकिस्तान हमला करा रहा है, तो पाकिस्तान से संबंध खत्म क्यों नहीं कर देते? क्या गलत कहा अबू आजमी ने? क्योंकि उन्होंने राजकुमार भाटी जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पुलवामा में भी पाकिस्तान, बिल्कुल पूरा चलाएंगे। चलिए मेरे को 30 सेकंड का वक्त दीजिए, पूरी अबू आजमी की बाइट शुरू से लेकर आखिर तक हम चलाएंगे, और फिर आप बताइएगा क्योंकि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा में क्या हुआ था उसका सच तो आज तक पता नहीं चला है।
पुलवामा में भी पाकिस्तान का नाम जोड़ा गया था, आज भी पाकिस्तान की बात की जा रही है। अगर सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है तो पाकिस्तान से रिश्ते आप तोड़ क्यों नहीं देते? और फिर उन्होंने आगे जाकर के बोला है, आजकल देश में जो लोग बैठे हैं ना सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं हर चीज में। ये है उनका स्टेटमेंट, और अभी मैं उनके मुंह से भी 30 सेकंड में आपको सुनवा दूंगी। अगर सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है तो रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? ये बोला है उन्होंने। क्यों उनको नहीं लगता कि सचमुच पाकिस्तान इसके पीछे है? बोलिए सर। नहीं, मैं बोलूं या आप बोलिए बोलिए। सुनवा रही हैं पहले? हाँ, देखिए पदमजा जी, पाकिस्तान हमारे देश में हमले कराता है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी को, न समाजवादी पार्टी को, न कांग्रेस को, न किसी नागरिक को। और जो उन्होंने बोला अबू आजमी जी ने, वो पाकिस्तान के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला। ये आप गलत पेश कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। मैं जो पहले कह रहा था, क्या हम अभी चला सकते हैं वो बाइट, पूरी बाइट चला सकते हैं? आपकी मर्जी है, चला सकते हैं हम पूरी बाइट। अब आपकी ठीक मर्जी है, है। मेरे को वक्त दीजिए, पूरी चलाएंगे। नहीं सर, हम कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने सचमुच शब्द का इस्तेमाल किया है। आप बोलने ही नहीं, फायदा क्या बैठने का आपके चैनल नहीं, क्योंकि आप काउंटर कर रहे हैं ना। आप तो ये चाहती हैं कि आप जो वो आप पॉइंट कर रहे हैं जो कि सच ही नहीं है। अरे आपने कोई सच का ठेका थोड़ी ले रखा, हम भी तो इतनी समझ रखते हैं। आपने सच का ठेका ले रखा है। आप एक पार्टी को खुश करने के लिए देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझ नहीं पा रही हैं कि आप देश का कितना बड़ा नुकसान कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप इतने बड़े आतंकवादी हमले पे भी आप पार्टियों को लड़ा रही हैं। यहाँ पर सिर्फ सवाल उनसे पूछने को बैठे हुए हैं जो आज के दिन घटिया राजनीति कर रहे हैं। अंडरलाइन करके, जो आज के दिन मैं भी अंडरलाइन कर रही हूँ कि ये स्टेटमेंट बेहद घटिया है कि आज के दिन आप पाकिस्तान को कोई कवर फायर जैसे बड़े हमले के बाद, देखो भाई पुलवामा के बाद भी पाकिस्तान का नाम जोड़ दिया गया था। इस राजनीति पे आप बोलिए सर। आप बहुत आपत्तिजनक बातें कह रही हैं। पाकिस्तान को कवर फायर समाजवादी पार्टी नहीं दे सकती। समाजवादी पार्टी अबू आजमी ने जो बोला, हमेशा पाकिस्तान का विरोध किया है, चीन का विरोध किया है। अबू आजमी ने जो बोला है, नेताजी रक्षा मंत्री थे, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब उसी समय दिया गया था। मैं अबू आजमी की स्पेसिफिक बात कर रही हूँ। आप बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। नहीं, मैं जो अबू आजमी ने बोला है उसको शब्दशः कोट कर रही हूँ। पत्रकारों को नहीं बोलना चाहिए। क्यों सर? अबू आजमी ने जो बोला उसको कोट करना, राजनीतिक भाषा मैं नहीं उसको बोलनी कोट ना करूं, उसको कोट कर देना राजनीति हो गई। अबू आजमी ने एक भी शब्द पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोला है। अबू आजमी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान इन हमलों के पीछे है तो उससे संबंध तोड़ क्यों नहीं देती हमारी सरकार। आप ये बताइए मेरे को, समय पर होती रही है। आप ये बताइए मेरे को, ये कह देना, मांग करना कोई गुनाह नहीं है। देश में जो लोग बैठे हैं सत्ता में, वो जानबूझकर मुसलमानों का नाम लेते हैं हर चीज में। इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? आपत्तिजनक है। इसे मैं भी दोहरा रहा हूं, इसे मैं भी दोहरा रहा हूं, इसे मैं भी दोहरा रहा हूं कि ये जानबूझ के हर चीज में हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी वाले। ऐसा करके ये पाकिस्तान की मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने जितनी हत्याएं की हैं, हिंदुओं से ज़्यादा हत्याएं मुसलमानों की हुई हैं। जम्मू कश्मीर में जब औरंगजेब गुजर पुलिस का बहादुर इंस्पेक्टर आतंकवादियों से लड़ते हुए मारा गया, आतंकवादियों को मारा उसने और उसमें मुठभेड़ में वो मारा गया, उसे आतंकवादियों ने पकड़ के मारा और उससे कहा कि तुम भारत के खिलाफ बोलो। उसने कहा मैं भारत का सपूत हूँ, मैं भारत का सैनिक हूँ। उसे गोली मार दी। औरंगजेब गुजर का भाई भी पुलिस में भर्ती हुआ कि मैं बदला लूंगा अपने भाई का। आप सारे मुसलमानों को देशद्रोही सिद्ध करना चाहते हैं। कौन बोल रहा है? यही तो पाकिस्तान चाहता है। कौन बोल रहा है? कि सारे हिंदू मुसलमानों से नफरत करने लगे, मुसलमानों पर संदेह करने लगे। आप ऐसा करके पाकिस्तान से मुसलमानों को जोड़ करके तो अबू आजमी देख रहे हैं। सवाल तो पाकिस्तान पे उठाया जा रहा है। अबू आजमी नहीं देख रहे हैं, अबू आजमी इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे? आपके अंदर इतनी समझ ही नहीं है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। सर कैसे? आप हिंदी समझ ही नहीं पा रही हैं। कैसे? आप बताइए, इस हमले में मुसलमानों को किसने जोड़ा? मुसलमानों को बीजेपी ने जोड़ा। बीजेपी ने विज्ञापन जारी किया बाकायदा। बीजेपी इतनी शर्मनाक बात कर रही है। और अभी आपके शो में जफर साहब ने बोला, आपको आपत्ति करनी चाहिए थी कि आतंकवादियों से तो बाट में निपट लेंगे, पहले राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से निपट लें। इतनी आपत्तिजनक और शर्मनाक बात बोली है जफर इस्लाम ने, और आपने विरोध तक नहीं किया। नहीं, मैंने और आप मेरी सही